India is third largest aqua production countries, accounts 7.96% of the global fish production. एंड वी कैन इमेजिन कि इंडिया अगर इतना बड़ा मरीन में काम करता है तो इसका मतलब है कि मरीन एक्सपोर्ट के लिए कितना बड़ा स्कोप है एंड होगा भी. So let's talk in this video about the marine export and उसका स्कोप कितना है, कौन से कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन से टाइप के फिश को ज्यादा डिमांड है मार्केट में और उसमें आपको कौन हेल्प करेगा फिश को एक्सपोर्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए. Hi दोस्तों, I'm KD Sushma. I'm author, trainer, exporter and business coach and yes creating like on a mission to create awareness in the export business, like everyone can start their export business. So let's help together, let's achieve together, let's grow together. अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब करो ताकि हम बहुत सारी बातें एक साथ कर पाए और आपके सजेशंस भी बहुत अच्छे लगेंगे ताकि हम बहुत सारी चीजों के साथ आए, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात किए जाए. सो कमेंट में आप लिख सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको और कौन से प्रोडक्ट के लिए वीडियो चाहिए. सो डेफिनेटली वी कैन वर्क ऑन दैट. To the point about the marine export, yes, India is the largest producer of the marine products actually और largest exporter also in the marine. अराउंड 8% का अगर हम ग्लोबल शेयर रखते हैं मरीन के प्रोडक्शन में, इट मींस यस द एक्सपोर्ट भी उतने ही बड़ी मात्रा पे किया जाता है दैन कैटरिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑल्सो. रही बात कि इंपोर्ट कौन ज्यादा करता है तो यूएसए इज द बिगेस्ट इंपोर्टर हैविंग द 32% मार्केट शेयर. Followed by that, China is having 18% market share, EU is 15% and Southeast Asia 14% और उसके बाद Japan and Middle East also the importing countries for the marine products from Indian market. So इसका मतलब आपको समझा होगा कि यूएसए को हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ईयू यूरोपियन कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं एंड नीदरलैंड को भी एक्सपोर्ट करते हैं. सो इसके साथ साथ अगर कहूं मैं कि फ्रोजन श्रिम्प और श्रिम्प का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है इन द मरीन एक्सपोर्ट में. सो मरीन में बहुत सारे प्रोडक्ट जाते हैं, फिश जाएंगे, स्क्विड्स जाएंगे, इवन लाइव एंड फ्रोजन भी जाएंगे, चिल भी मतलब उस कैटेगरी में भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी फ्रोजन में श्रिम्प का ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है. सो यू हैव द गुड मार्जिन एंड द गुड डिमांड फॉर द श्रिम्प एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. और श्रिम्प के लिए कहा जाए तो यूरोपियन यूनियन is the third largest importer for the shrimps from Indian market. You can definitely go there. और एक मेरा मतलब वहां पे जो फ्रेंड है जो नीदरलैंड में रहता है उसने मुझे ये भी कहा था कि श्रिम्प का इंडिया से बहुत बड़ा इंपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज को किया जाता है और वहां से एम्स्टरडम इज अ हब ऑफ नीदरलैंड मतलब यूरोपियन भी कहा जाता है. सो वहां पे आके फिर वो पूरे यूरोपियन मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है एंड यस साइमल्टेनियसली चाइना की बहुत बड़ी डिमांड होती है और इसीलिए मतलब कुछ लोग वहां पे भी आते हैं, री एक्सपोर्ट भी करते हैं और कुछ लोग इंडिया से भी डायरेक्टली इंपोर्ट भी करते हैं. सो बहुत सारे लोग श्रिम्प एक्सपोर्ट में मतलब काम कर रहे हैं अभी और इसका मतलब यही है कि उसके लिए बहुत अच्छा खासा मार्केट भी है. सो यू कैन ट्राई ओवर दैट एंड इट इज नॉट अबाउट द श्रिम्प ओनली which is yes shrimp is having 53% the market share. लेकिन apart from that other than the shrimp also other फिश के प्रोडक्ट्स को या फिर मरीन के प्रोडक्ट्स को भी उतनी ही डिमांड है मतलब साउथ ईस्ट एशिया में भी, यूरोपियन मार्केट में भी, यूएसए में भी एंड द अदर कंट्रीज में भी. सो यस डेफिनेटली यू कैन कवर इन दैट. अगर हम चैप्टर की बात करें कि टैरिफ इसमें किस में आएगा मतलब कौन से चैप्टर में आ सकता है, 8 डिजिट एचएस कोड होता है हर प्रोडक्ट का. सो वेयर यू कैन गेट दैट 8 डिजिट एचएस कोड फॉर द फिश प्रोडक्ट्स और फ्रोजन प्रोडक्ट्स और द श्रिम्प प्रोडक्ट्स. उसके लिए आपको चैप्टर 3 चेक करना है और चैप्टर 3 में यू कैन गेट अ होल आइडिया अबाउट द मरीन प्रोडक्ट्स के लिए जितने भी मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं उसके सारे एचएस कोड आपको चैप्टर 3 में दिखाई देंगे. उसके लिए अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं मैं तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको कंपनी फॉर्मेशन इज द बेसिक फॉर्म ऑफ कंपनी है कि जो आपको करना है. करंट अकाउंट निकालो, पैन कार्ड निकालो, उसके बाद आपको आईसी निकालनी है दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड विच इज कॉमन फॉर द एवरी प्रोडक्ट है. लेकिन आपको आरसीएमसी जो है वो मरीन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से ही निकालनी है दैट इज एमपेडा. सो मरीन के लिए जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल काम करता है विच इज एमपेडा, जैसे एग्री के लिए अपेडा काम करता है वैसे मरीन के लिए एम्पेडा काम करता है. सो यू नीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ एम्पेडा एंड देन दे विल गिव यू वन सर्टिफिकेट विच इज कॉल्ड आरसीएमसी फॉर द मरीन एक्सपोर्ट और वो आपको मैंडेटरी है, उसको लिए बिना आप एक्सपोर्ट के लिए नहीं जा सकते हो.
सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स, और उसके साथ साथ आपको जीएसटी टैक्स नंबर भी निकालना पड़ेगा, एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू रजिस्टर टू द पोर्ट। तो एयर से जा रहे हो तो एयरपोर्ट को रजिस्टर करो, सी से जा रहे हो तो सी पोर्ट को रजिस्टर करो। एंड यस डेफिनेटली मरीन में एयर शिपमेंट्स एंड सी शिपमेंट्स दोनों किए जाते हैं। सो यू कैन इन्वेस्ट यूर सेल्फ इन द स्मॉल, मतलब इन्वेस्टमेंट में भी आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो, इन द बल्क इन्वेस्टमेंट में भी आप एक्सपोर्ट के लिए जा सकते हो। बट यस, बल्क में अगर कहा जाए, अगर कंटेनर भेजना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती है। तो यू नीड टू थिंक ऑन दैट कि लाइक आप कैसे मतलब मार्केट को स्ट्रेटेजाइज करोगे और कैसे मार्केट में एंट्री करोगे। बट यस डेफिनेटली यू कैन गो विद द एयर एंड यू कैन गो विद द सी आल्सो। To promote the marine export from India, MPEDA is having lot of incentives actually. The schemes are there, even government subsidy and the bonuses are also there. So you can take that benefits and you can go ahead. और दूसरा है ना कि लाइक फिशरीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या फिश को कल्टीवेट करने के लिए और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च की है। उसके लिए बहुत सारा मतलब अलॉटमेंट ऑफ द फंड्स उन्होंने किया है कि जिसका यूज करके या फिर जिसका बेनिफिट अवेल करके you can start the production of the fisheries also, and you can start the export of the fisheries or marine products also. Take the benefit of that, and definitely that will be helpful for your business to grow in the international market. रही बात फिशेस के लिए, आपको सर्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जा रहा है। सो मेक श्योर दैट जो भी सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगे एज पर द कंट्री के लिए, तो वो आपको मतलब लैब टेस्टिंग हो या जो भी हो, यू नीड टू अवेल दैट एंड यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट बिफोर एक्सपोर्टिंग द मरीन प्रोडक्ट्स टू एनी अदर कंट्रीज। बट यस, अगर मरीन की बात करें तो कौन कौन से स्टेट में इंडिया में ये ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है या ज्यादा ग्रो किया जाता है, इसमें ओडिशा आता है, तमिलनाडु आता है, वेस्ट बंगाल आता है, इवन आंध्रा भी आता है। मेजोरिटी देखा जाए तो जहाँ पे कोस्टल होते हैं वहां पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। बट अपार्ट फ्रॉम द कोस्टल ऑल्सो, जैसे कि फिश फार्मिंग भी बहुत सारे लोग अभी कर रहे हैं। सो महाराष्ट्र में भी ज्यादा होता है ये। सो दीज आर द स्टेट्स एक्चुअली द प्रोड्यूसिंग द फिशरीज एंड फिश प्रोडक्शन ऑल्सो। So you can check in the market, do the ground study for that production कि वो कैसे होता है, क्या होता है, which product you can मतलब take it ahead in the market, और कैसे आप अपना एक्सपोर्ट उसके लिए चालू कर सकते हो। बट यस, आई मस्ट से मरीन का मतलब मार्केट शेयर बहुत बड़ा है एक्सपोर्ट में, और दूसरी बात मरीन का स्कोप भी बहुत बड़ा है। तीसरी बात, जैसे लोग कहते हैं ना कि मतलब फूड और जो शेल्टर होता है वो तो हमेशा चलने वाला है क्योंकि बेसिक नीड है, तो वैसे ही है ना कि मरीन इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द अदर कंट्रीज आल्सो। So definitely this business will boom, and India is making the efforts to boost the marine export from India. So yes, take that sector ahead, and definitely if you want any help regarding the marine export from India, you can comment in the comment box, or you can connect us with the given telephone numbers. And yes, you can reach to us, we will help you, guide you, support you how you can start your marine export from India. If you want to know more about the export import business, you can join my free webinar www.kdsushma.com/booknow. And yes, we can help each other, we can grow together. If you have any doubts, want to know more about any topic, you can just comment in the comment box. और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो please like it, share it and subscribe the channel also. Take action. Jai Hind.